अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे भाइयों, पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी तलाक देने से पहले ये 4 काम कर लें तो घर बच जाएगा, उसमें मैंने कहा था कि अगर तलाक देने की नौबत आ ही जाए तो एक ही तलाक देनी चाहिए। जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको मैं कहूँगा कि वो पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, ताकि ये जो मसला मैं सुनाने लगा हूँ ये अच्छे तरीके से ज़हन नशीं हो जाए, किसी किस्म का उलझाव पैदा ना हो। तो एक तलाक देने का फ़ायदा क्या है? कुरान अज़ीम फुरकान हमीद में सूरह अल बकरा की आया मुबारका नंबर 229 के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला का फरमान आलिशान है, अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 बार तक है। ये 2 बार तक जो सी तलाक है इसका फ़ायदा क्या है? फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान। मैं इसकी वजाहत पेश करता हूँ, इस पर ज़रा आप तवज्जो फरमाएं। सिर्फ़ एक तलाक का क्या फ़ायदा होगा, दूसरी का भी उसके साथ ही ताल्लुक़ है। पहले ये ज़हन नशीन कर लें कि एक तलाक का फ़ायदा क्या है। जब तलाक दी होगी एक, सिर्फ़ एक, इन अल्फाज के साथ कि मैं तुझे तलाक देता हूँ, बीवी को जिसने कहा या कहा कि तुझे तलाक है, इस तरह के मिले जुले अल्फाज बोले तलाक वाले, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब तक औरत की इद्दत ख़त्म नहीं होती तो इद्दत के अंदर अंदर वापसी हो सकती है, उसी बीवी के साथ वापसी हो सकती है। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है जब तलाक दी जाती है तो तलाक देते हुए तो शोहर बड़े जोश में होता है और बीवी की तरफ से बाद दफ़ा बड़ा मुतालबा चल रहा होता है, लेकिन जब थोड़ा वक्त गुजर जाता है तलाक देने के बाद फिर उनकी अकल ठिकाने लगती है और कहते हैं जी हमसे गलती होगी, बस वो ऐसी कैफियत थी, वो ऐसी थी, वो ये था तो वो था। फिर हिले बहाने बनाकर तो कोशिश करते हैं कि कहीं ये जो नाजायज़ काम हो गया इसको किसी हलाल सूरत में लाया जाए, फिर कहीं झूठ भी बोल बैठते हैं, बड़े बड़े बहाने बना देते हैं। तो बेहतर ये है कि जब एक ही तलाक दी हुई होगी तो फिर किसी किस्म के हिले बहाने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी बात है, एक तलाक दी है। कुरान अज़ीम ये फरमा रहा है जब एक ही तलाक दी है तो फिर इद्दत के अंदर अंदर रुजू हो सकता है, और अगर इद्दत गुजर भी गई तो उसके बाद भी नया निकाह करके रुजू हो सकता है। इद्दत से पहले जो रुजू था उसमें नए निकाह की ज़रूरत नहीं है। जब इद्दत गुजर गई तो अब भी रास्ता खुला है, किस तरह कि नया निकाह करके औरत को वापस ला सकता है, नया निकाह करेगा, नया हक मार। ये है प्यारे भाइयों एक तलाक का फ़ायदा, चाहे कितना भी उसमें वक्त गुजर चुका हो। इद्दत के बाद साल 2 साल भी गुजर गए हैं, फिर दिल करता है वापसी आने का। जब तक उस औरत ने नई आगे किसी से शादी नहीं की है, वैसे ही घर में बैठी है, तो वापस आ सकती पहले शोहर के पास नई शादी करके, नया निकाह करके। सेम यही कैफियत 2 तलाकों पर भी बनेगी। अगर किसी ने 2 तलाकें दी हुई हैं तो ऐसे ही इद्दत के अंदर अंदर बगैर नए निकाह के, बगैर नए हक मार के रुजू हो सकता है। जब इद्दत गुजर जाएगी तो तब नया हक मार, नया निकाह करके तब भी रुजू हो सकता है। लेकिन 2 में फिर नुकसान ये होता है कि 2 के बाद सिर्फ एक तलाक का हक रह जाता है, जो कभी भी शोहर ने बोल दिया तो रिश्ता उनका ख़त्म हो जाएगा, मियाँ बीवी का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। और एक का ये फ़ायदा है कि एक तलाक जब दी होगी तो उसके बाद 2 का फिर भी इख्तियार रहता है बाकी। और अगर 3 ही दे बैठा, तीनों तलाक़ें दे दी, तीनों तलाक़ें आम है कि वो चाहे वक्फे से देता है चाहे इकट्ठी दे देता है, तो हर हाल में जब 3 तलाक़ें दे लेगा तो तीनों तलाक़ें तीनों ही हो जाएंगी। इसका बयान कुरान अज़ीम की अगली ही आया मुबारका जो मैंने पहले पेश की 229 की, उससे आगे वाली ये आया मुबारका है 230। इसके अंदर फरमाने वाली शान है कि फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन ग़ैरह। अगर तीसरी तलाक भी दे ली तो अब औरत मर्द के लिए हलाल नहीं होगी जब तक कि वो शरई तहलील से गुजर नहीं जाती, यानी कि वो औरत फिर अपनी मर्जी से नया निकाह करेगी किसी दूसरे मर्द के साथ। अगर वो मर्द दूसरे वाला भी इस औरत को तलाक दे दे हुकूक ज़ौजियत अदा कर लेने के बाद, तो फिर इस औरत को इख्तियार होता है कि अगर ये चाहे तो इद्दत के बाद उसी पहले शोहर से भी निकाह कर सकती है, और अगर चाहे तो किसी तीसरे शोहर से भी निकाह कर सकती है। और इस हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा अपने प्यारे भाई अस्टाम फरोशों से, वकाला से भी, या जो यूनियन कौंसिल के पेपर वगैरह तैयार किए होते हैं उनसे भी, कि ये मैसेज उन तक भी पहुँचाएँ
और उनसे कहें कि अपने वो पेपर वो तैयार करें जिन पर सिर्फ एक तलाक लिखवाया हुआ। कि अगर कल को शोहर को होश आती है, बीवी को होश आती है, और अक्सर ऐसे होता है कि बाद में ये मामले को सुलझाना चाह रहे होते हैं, लेकिन इन पेपरों की वजह से चूंकि वो 3 तलाकें दे चुके होते हैं तो फिर रास्ता वापसी का खत्म हो चुका होता है। अगर एक ही तलाक दी होगी, उस पर एक ही लिखा होगा, एक ही पर साइन किए हुए होंगे, तो इनके लिए रास्ता वापसी का बाकी होगा, शरई लिहाज से बाकी होगा। तो इन सारे प्यारे भाइयों से ये खुसूसी तौर पर गुजारिश है कि अपने पेपर चेंज करें, उसमें सिर्फ एक तलाक लिखें, या फिर जो आए और उससे उसकी मर्जी पूछ कर लिखवाएं, उसको भी मशवरा दें कि भाई 1 तलाक 2 3 की तरफ